हेलो एवरीवन, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के सीना का सॉल्यूशन देखेंगे। सर पिछले वीडियो में हम लोग 26 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। सर आज हम लोग का क्वेश्चन कहाँ से कहाँ होगा, तो 27 से लेके 38 तक होगा। आवा तो बबुआ हम देखिए क्वेश्चन नंबर 27 के 1 सर एकरा कैसे सोल्व करे बता दी हमरा के। तो देखिए पहला बात तो ये अरबा के प्रूफ करे के है सर, तो आप पहले LHS बराबर उठा ली। तो LHS बराबर अरबा उठा लेंगे तो यहाँ पे क्या होई बबुआ बताओ तो तनका। तो सर LHS बराबर ले ली सर, ले ली 1/a 1/b 1/c, यहाँ a², यहाँ b², यहाँ c², यहाँ पे BC CA AB। अब यहाँ पे क्या करें सर, तो यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग, तो हम लोग डिटर्मिनेंट कितने प्रकार से सोल्व करते हैं, तो सर दो प्रकार से, एक एक्सप्लेन करके सोल्व करते हैं और एक एक्सप्लेन करके सोल्व नहीं करते हैं। सर एक्सप्लेन करके सोल्व करते हैं तो उसमें क्या क्या मेथड होता है, तो हम लोग पहले नंबर बात किसी रो या किसी कॉलम का हम लोग साइन लेके सोल्व करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सपेंशन मेथड या जनरल मेथड। अब हम लोग फर्स्ट कॉलम को फोर्थ और सेकेंड कॉलम को हम लोग फिफ्थ कॉलम बना देते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ काटते हैं तीर से, और हम लोग उस प्रकार से सोल्व करते हैं तो उसे सेरफ डायग्राम मेथड बोलते हैं। सर अब तीसरा मेथड क्या होगा उसमें, तो हम लोगों का किसी रो या किसी कॉलम में 2 जीरो पुराना होता है, ठीक है सर, तीसरा वो भी हो गया। सर विदाउट एक्सपेंडिंग मेथड का क्या हो गया, मतलब वो सीधा सीधा कह रहा है जब आप उसे एक्सप्लेन करके नहीं बनाइए, मतलब इसको प्लस माइनस साइन लेके आप किसी रो या कॉलम में नहीं बनाइए, तो वो जीरो पुरा के नहीं बनाइए, आप सेरफ डायग्राम मेथड से नहीं बनाइए, आप इसको प्रॉपर्टी के मेथड से बनाइए। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे प्रॉपर्टी के मेथड से बनाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको A दिख रहा है, ठीक है सर, तो यहाँ पे BC दिख रहा है सर, यहाँ B दिख रहा है सर, यहाँ CA दिख रहा है। तो सर आप कुछ मत कीजिए, आप C1 की जगह पे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं सर, आप यहाँ पे सोच रहे हैं A है सर, इसमें किस चीज से हम गुना करें सर, मेरा BC भूल जाए। यहाँ पे आप कुछ मत कीजिए, देखिए यहाँ पे आप ABC से आप C1 की जगह पे गुना कर दीजिए, देखिए आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप कीजिएगा तो पहला ना बात आप जिसमें चेंजिंग कर रहे हैं उसमें आप गुना किए हैं तो उतना से भाग होगा सर, ABC यहाँ लिख दिए। सर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ABC से आप गुना कर रहे हैं, C1 यही है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे BC बचेगा, यहाँ सर B से B कटेगा तो यहाँ पर सर CA बच जाएगा, और यहाँ कीजिएगा तो सर AB बच जाएगा। और सर आप C1 में चेंजिंग किए हैं तो यहाँ पे सर C2 के एंड C3 के सारा का सारा एलिमेंट आप सेम लिख दीजिए, CA² सर BC CA AB हो गया सर। और आप जानते सर डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है, इसलिए ये पूरा 0 RHS बराबर आपका प्रूव हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें, तो आप इसे भी कुछ मत कीजिए, आप इसको पहले LHS बराबर ले लीजिए सर, ले लेते 1 1 1 होगा सर, A B C सर, B + C C + A + B हो गया सर। अब क्या करें सर, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे BC इसमें दिख रहा है सर, दिख रहा है, तो सर यहाँ पे हमको बगल में ये दिख रहा है सर, यहाँ CA है तो यहाँ पे B है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको C दिख रहा है तो यहाँ पे A + B दिख रहा है। सर आप कुछ मत कीजिए, आप डायरेक्ट C2 की जगह पे आप क्या कर दीजिए, C2 + C3 कर दीजिए। आप यहाँ पे देख रहे थे, कैसे देख रहे थे सर, लेफ्ट राइट, तब बात कॉलम की होगी सर, और यहाँ पे सर ये 1 1 रहेगा, और यहाँ पे सर A + B + C हो जाएगा, यहाँ भी सर A + B + C हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो वही ना होगा, और सर यहाँ भी A + B + C हो जाएगा। और सर आप C2 में चेंजिंग कर रहे हैं तो C1 एंड C3 के सारा का सारा एलिमेंट जो है सो ही रहेगा, लिख दिए सर। अब क्या करें, आप देखिए यहाँ से आपको C2 के सारा का सारा एलिमेंट सेम दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, इसको कॉमन कर लीजिए, A + B + C को आप बाहर कर दीजिए। बाहर करने का क्या मतलब है सर, आप उसको कॉमन कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं सर, C2 से, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा A + B + C सर, ये बाहर हो गया 1 1 1, और सर यहाँ भी 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे BC CA A + B हो गया सर।
अब सर आप जानते हैं अभी अभी आप बताएं 2 रो या 2 कॉलम किसी डिटर्मिनेंट का सेम हो तो वहाँ पे 0 हो जाता है सर। 0 को किसी से गुना करेंगे हम लोग का 0 हो जाएगा सर। यहाँ RHS बराबर रूट हो गया। देखिए चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3 इसे कैसे सोल्व करें, तो देखिए हम आपको पीछे एक क्वेश्चन बताए हैं ये वाला, इसी प्रकार से सोल्व होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है ना सर। यहाँ पे खाली वो नहीं है, बस यहाँ पे आप कुछ मत कीजिएगा, यहाँ पे बस आप अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ है ना देखिए C1 की जगह पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिएगा, a b c से आप गुना कर दीजिएगा, आपका ये आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें, तो इसे देखिए आप कैसे सोल्व कीजिएगा। पहले तो आप LHS बराबर लीजिएगा, जी सर ले लीजिए। 1 1 1 हो जाएगा सर। BC CA AB हो गया सर। यहाँ पे A इंटू B प्लस C सर। यहाँ पे B इंटू C प्लस A सर। यहाँ पे C इंटू A प्लस B हो गया सर। LHS बराबर ले लिए। अब क्या करें सर, तो आप यहाँ पे देखिए इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या होगा सर AB, फिर इसको कीजिएगा AC, यहाँ पे BC है। इसको फिर आप कीजिएगा ना सब में सेम एलिमेंट आ जाएगा। देखिए आप कुछ मत कीजिए, आप यहाँ पे C3 के जगह पे आप सोच रहे हैं सर, क्या सोच रहे हैं हम, सो अभी आपको बताते हैं। बस आप C3 में C2 को जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा सर, आप C3 में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे सर 1 1 और यहाँ पे सर BC CA AB हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप इसको कीजिए तो सर A इंटू B प्लस C, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं BC का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AB, इसको A से गुना करेंगे तो AC सर BC आते। यहाँ पे क्या हो जाएगा AB BC CA दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर लिख दीजिए AB प्लस BC प्लस CA लिख दिए सर। अब देखिए अब अगला को भी कीजिएगा ना तो ऐसा ही आ जाएगा। यहाँ पे कैसे आएगा देखिए, यहाँ पे AB हो जाएगा सर, फिर BC हो जाएगा, फिर CA हो जाएगा, तो अगला पे भी आपको वही आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए AB BC CA सर। यहाँ पे देखिए CA हो गया, यहाँ पे BC, यहाँ पे AB है, AB BC CA हो गया सर। अब क्या करें, C3 के सारा एलिमेंट सेम है, आप उसे कॉमन कर लीजिए। AB BC CA को क्या कीजिए बाहर कर दीजिए। बाहर करने का क्या मतलब है सर, आप उसे कॉमन कर दीजिए। कहाँ से, C3 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस यहाँ पे AB BC CA सर, इसको कॉमन कर लीजिएगा तो 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ BC CA AB हो जाएगा सर, यहाँ 1 1 हो जाएगा सर। और 2 को यहाँ पे देखिएगा तो कॉलम बराबर से इसका मान 0, और सर 0 को किसी से गुना कीजिएगा 0 होगा, तो हम लोग का ये कितना आ जाएगा सर 0। RHS बराबर हम लोग का प्रूव हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें, तो आप इसे कुछ मत कीजिए, आप इसे इन सिंपल देखिएगा तो देखिए ऊपर आपको दिख रहा है सर, हाँ ऊपर दिख रहा है सर, बीच वाला दिख रहा है, हाँ सर बीच वाला भी दिख रहा है हम लोगों को। तो इसे क्या करें सर, तो यहाँ पे देखिए आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे आप इसको इसमें जोड़ दीजिए। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, यहाँ पे इसको इसमें जोड़िएगा ऊपर वाले के बीच में, तो पहला में क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरा में भी x प्लस वाई प्लस जेड। सर आप यहाँ पे अप डाउन सोच रहे हैं, यहाँ पे सर पहले आप LHS बराबर ले लीजिए। चल ले लेते हैं x प्लस वाई जेड 1 सर, y प्लस जेड x1 z प्लस x y1 हो गया सर। अब क्या करें, देखिए अब यहाँ पे आप कुछ मत कीजिए, आप ऊपर वाले बीच वाले को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब आप अप डाउन सोच रहे हैं। अप डाउन सोच रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सर रो लेंगे। आप R1 की जगह पे सोचिए, क्या सोचिए सर, R1 में R2 को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। और आप R1 को चेंजिंग कर रहे हैं तो R2 और R3 का सारा एलिमेंट सेम लिख दीजिए, सेम लिख दिए। अब क्या होगा सर, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे R1 का सारा एलिमेंट सेम है, आप उसे बाहर कर दीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड को आप क्या कीजिए कॉमन, कहाँ से
R1 से, तो आप R1 से यहाँ से कीजिएगा तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। यहाँ पे सर 1z1 1x1 1y1, और यहाँ पे दो गो रो बराबर है तो इसका मान 0, और 0 को किसी से गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। RHS बराबर प्रूव हम लोग का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, x प्लस a, यहाँ पे y प्लस b, यहाँ पे z प्लस c, ये दोनों को जोड़ दीजिए। पहला नंबर तो आप LHS बराबर लीजिए। जब भी हम लोग प्रूव करेंगे तो वहाँ पे LHS बराबर लेंगे, RHS हमको दिखाना पड़ता है। सर यहाँ पे x y z, यहाँ पे a b c, यहाँ पे सर x प्लस a y प्लस b z प्लस c। चलिए देखा था बबुआ हमार एक कैसे सोल्व करी, तो यहाँ पे सर कुछ मत करी, आप C1 के जगह पे ले ली, कोई ले ली, C1 में C2 के जोड़ दी, हमारा आसानी से सोल्व हो जाए। क्या हो जाए, x प्लस a y प्लस b z प्लस c। सर आप यहाँ पे C1 के एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं तो C2 C3 के सारा एलिमेंट सेम रहेगा, लिख दीजिए सेम z प्लस c। सर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये C1 हो गया और यहाँ पे C3, और ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मान 0 हो जाएगा। RHS बराबर प्रूव हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, इसको कैसे सोल्व करें। पहले आप LHS बराबर लीजिए, ले लिए 2 3 5। कितना बड़ा क्वेश्चन को हम लोग देखिए प्रॉपर्टी से कितना इजी में सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपको 65 दिख रहा है, इसको आप 9 से गुना कीजिए। यहाँ पे आपको देखिए, आप C3 के जगह पे सोचिए, क्या सोचिए आप C3 के जगह पे सोचिए, क्या सोच रहे हैं आप। C3 में देखिए, इसको 9 से गुना कीजिएगा तो 7 9 का 63 है, इसको जोड़िएगा तो 65, इसको कीजिएगा तो 72 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 75, इसको कीजिएगा तो 81, इसको कीजिएगा तो सर 5 86 हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे कीजिए, क्या कीजिए सर, C3 के जगह पे आप सोचिए घटाना क्या, C2 को मतलब बीच वाले को कितना से गुना करके सर 9 से गुना करके, और फिर आप क्या कीजिए सर C1 को घटा दीजिए। इन सिंपल आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, तो आप C3 में चेंजिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे C1 C2 का सारा एलिमेंट सेम रहेगा, रख दीजिए। अब क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए C2 का सारा एलिमेंट सेम रहेगा। अब यहाँ पे आप कीजिएगा तो ये 0 ये 0 ये 0 आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 है, तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है, प्रूफ। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग फर्स्ट देखते हैं। सर एक कैसे सोल्व करें बता दीजिए। देखिए आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इसको इसमें आपको जोड़ देना है। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे एगो ए, यहाँ पे एगो दो बी, दो सी, दो को आप कॉमन कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा सर। पहला ना बात आपको प्रूफ करना है, LHS बराबर ले लीजिए, LHS बराबर ले लीजिए सर, हो गया। आप क्या करें, देखिए आप कहीं पे आप इस साइड लेफ्ट राइट भी सोच सकते हैं, इसे आप अप डाउन भी सोच सकते हैं। यहाँ पे आपको दोनों में सेम ही दिख रहा होगा, ठीक है। हम लोग कैसे सोच लेते हैं, कैसे भी सोच ले, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है। हम लोग C1 की जगह पे सोच रहे हैं क्या, तीनों को जोड़ देना, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ देना। यहाँ पे आप जोड़िएगा ना, यहाँ पे आपको आ जाएगा 2 × A + B + C आ जाएगा इतना, ठीक है। अब यहाँ पे भी जोड़िएगा तो 2 × A + B + C। कैसे देखिए, इसको इसके साथ जोड़ रहा है, इसको इसके साथ जोड़ रहा है, मतलब आप इसको इसके साथ जोड़ रहे हैं, इसको इसके साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। जोड़ देते A दो A B दो B C दो C, दो को कॉमन कर लिए तो 2 × A + B + C आ गया, ठीक है। आ गया तो लिख लीजिए अब अगला 2 × A + B + C हो गया। अब क्या करें, तो अब यहाँ पे आप C1 में चेंजिंग कर रहे हैं तो C2 और C3 का सारा एलिमेंट सेम रहेगा, लिख दीजिए सर सेम A + B, अगला B + C, ठीक है। अब क्या करें यहाँ पे, तो अब हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ कॉमन, आप यहाँ पे देखिए ये सारा एलिमेंट दिख रहा है,
बाकी आप कॉमन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे आपको कॉलम 1 में ए बी सी लाना है, इसलिए आप 2 को कॉमन कीजिए, 2 को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा। और आप क्या कीजिए, 2 को कॉमन करके जो बच गया उसे लिख दीजिए, लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे अगर आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं 2 कॉमन फ्रॉम C1, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए। अब क्या करें, तो अब यहाँ पे आप लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे आप ये कर लीजिए, क्या कर ले सर, आप C1 के में से कॉमन किए हैं, कॉमन करके C1 के एलिमेंट जो बचा लिख दीजिए और C2 का भी लिख दीजिए। C2 का क्या हो जाएगा, B प्लस C प्लस A प्लस B, लिख दिए। अब यहाँ पे C प्लस A प्लस B प्लस C, ये भी लिख दिए। अब क्या करें सर, देखिए आप इसमें से ऐसा कुछ घटाइए कि यहाँ पे A आ जाए, तो यहाँ पे आप क्या घटाइएगा, B C वाला घटा दीजिए। मतलब आप यहाँ पे कुछ मत कीजिए, आप देखिए यहाँ पे आप C1 की जगह पे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, C1 में से C2 घटाना, घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A बच जाएगा, यहाँ पे CA घटेगा, यहाँ पे B बच जाएगा, यहाँ पे AB घटेगा, यहाँ पे C बच जाएगा, बच गया। अब सर आप क्या कीजिए, आप C1 में चेंजिंग किए हैं तो C2 एंड C3 के सारा एलिमेंट आप सेम रख दीजिए, रख दिए। C प्लस A प्लस B प्लस C लिख दिए। अब क्या करें, इसी से आगे कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे अब आप क्या कीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है। आप अप्लाई कर दीजिए क्या, अब C3 के जगह पे आप C1 को घटा दीजिए। घटाने से क्या फायदा है, A से A कटेगा, B से B, C से C कटेगा। सर यहाँ पे C3 को आप चेंज किए हैं तो C1 का सारा एलिमेंट सेम रहेगा, A B C सेम रख दिए। अब यहाँ पे देखिएगा तो C2 क्या है, B प्लस C प्लस A प्लस B, यहाँ पे लिख दिया। अब सर यहाँ पे A को A से घटाइएगा, B को B से, C को C से कट जाएगा सर, माइनस प्लस, यहाँ पे सर बच जाएगा CAB बच जाएगा। अब क्या करें, अब आप आगे आपको लिख रहा होगा यहाँ C, यहाँ C, यहाँ A, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ B लिख दिया। अब क्या करें, तो अब आप अगला लिख लीजिए। C2 के जगह पे आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हम C2 के जगह पे B C A यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, C से C, A से A, B से B कट जाएगा, मतलब B C A बच जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग प्रूव भी करना है। C2 के जगह पे आप सोच रहे हैं C3 को घटा लीजिए, 2 इंटू यहाँ पे A B C हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा तो क्या होगा सर, C से C कट गया है, A से यहाँ B से B, यहाँ पे B C A, और यहाँ पे आप C2 में चेंजिंग कर रहे हैं तो C3 का सारा एलिमेंट और C1 का सारा एलिमेंट सेम रहेगा, लिख दिए। हम लोग का RHS बराबर हो गया प्रूफ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं सर, इसे कैसे सोल्व करें। तो आप इसे कुछ मत कीजिए, LHS बराबर उठा लीजिए। सर LHS बराबर हम ले लिए, अब क्या करें, तो अब यहाँ पे आप प्लस माइनस करके इसको सोल्व कर दीजिए। सर कर दीजिए, क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप लीजिएगा तो यहाँ पे इसका साइन यहाँ पे देखिएगा तो माइनस 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 प्लस साइन अल्फा, इसके रो एंड कॉलम को आप ढकिएगा तो यहाँ पे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन बीटा, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे कॉस अल्फा ले लीजिए सर, कॉस अल्फा ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके रो एंड कॉलम को आप भाग दीजिए, ये रो ये कॉलम, यहाँ पे साइन अल्फा, यहाँ पे 0 माइनस कॉस अल्फा, उसके बाद यहाँ पे साइन बीटा हो गया। आप क्या करें, तो अब आप इसे कुछ मत कीजिए, क्रॉस गुना करके इसे सोल्व कर दीजिए। देखिए सर इसके यहाँ पे कीजिएगा साइन अल्फा और यहाँ पे कीजिएगा कि तो 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, और सर माइनस हम लोग पहले लगाते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा सर, यहाँ पे कॉस अल्फा और यहाँ पे कीजिएगा तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और यहाँ पे आप इसको गुना करके जोड़िए घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में प्लस में कट गया सर 0, हम लोगों का RHS बराबर प्रूफ हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप इसे कुछ मत कीजिए, आप यहाँ पे भी इसको किसी एक का साइन लेके और आप इसे सोल्व कर दीजिए इन सिंपल।
आप साइन लेके क्या करना है, क्या सोल्व करने का क्या मतलब है, तो देखिए हम आपको क्वेश्चन में सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे लीजिएगा प्लस माइनस होगा, यहाँ पे प्लस लीजिएगा, ठीक है, हो गया सर। यहाँ पे सर हम ए को उठाएंगे तो ए तो प्लस होगा, इसके रो एंड सर कॉलम को हम लोग भाग देंगे तो हम लोग का क्या बच गया यहाँ पे सर a माइनस बी, यहाँ पे सी जीरो, जीरो से कीजिएगा तो जीरो, और सर यहाँ पे बी है, सी है, यहाँ पे माइनस बी है सर, वहाँ पे माइनस में होगा, माइनस हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे ए बी सी आ जाएगा प्लस में, यहाँ पे फिर बी को उठाएंगे, इसके रो एंड कॉलम को ढकेंगे सर, यहाँ पे माइनस ए सी होगा, तो यहाँ पे माइनस ए सी से आप गुना कर दीजिए, ऐसे कीजिएगा, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी सी यहाँ पे प्लस में सर, यहाँ पे माइनस में, नीचे ये कट गया, हम लोग का जीरो आ गया। ऐसे आप सोल्व कर लीजिएगा, इस ऑब्जेक्टिव में आपको ज़्यादा मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 का 4 देखते हैं सर, इसे कैसे सोल्व करें। आप कुछ मत कीजिए, आप एक बार अप्लाई कर दीजिएगा, क्या आप इसको इसमें जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे इसमें हम डायरेक्ट आपको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप कुछ मत कीजिएगा, C2 में आप एक बार C3 को जोड़ दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 1 1 होगा सर, इसको इसमें जोड़िएगा, साइन अल्फा से साइन अल्फा गया, यहाँ पे 2 कॉस अल्फा बचेगा, 2 कॉस अल्फा बच गया, यहाँ पे 2 यहाँ साइन बीटा से साइन बीटा गया, कॉस बीटा बच गया, यहाँ पे 2 बचेगा, साइन गामा से साइन गामा गया, 2 कॉस गामा बच गया। अब सर आप C2 में चेंजिंग किए तो C3 का सारा एलिमेंट सेम होगा, लिख लीजिए सेम, कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, यहाँ पे कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस साइन गामा हो गया। अब यहाँ से आप 2 को बाहर कॉमन कीजिए, कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा सर, ठीक है। लिख दीजिए यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, लिख दीजिए सर। यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, ये भी लिख दिए, कॉस गामा प्लस साइन गामा लिख दिया। अब क्या करें सर, तो आप कुछ मत कीजिए, C3 की जगह पे आप सोच लीजिए क्या, C3 में से C2 को घटा देना, यहाँ पे कॉस अल्फा से कॉस अल्फा, कॉस बीटा से कॉस बीटा, कॉस गामा से कॉस गामा कट गया सर, माइनस प्लस, यहाँ पे बच जाएगा 2 × 1 1 1, यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लिख दिया। अब क्या करें यहाँ पे, तो सर यहाँ पे तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट गया, यहाँ पे साइन वाला टर्म बचेगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा हो गया सर। यही हम लोग का RHS में लाना है, RHS वाला हम लोग प्रूव कर दिया। चलिए हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट देखते हैं सर, इसे कैसे सोल्व करें। तो आप देखिए, आपको LHS में ये दिख रहा है, तो पहले तो आप LHS बराबर लिख देते 1 1 1 A B C A B लिख लिए। अब यहाँ पे आपको RHS में क्या लाना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा A स्क्वायर दिख रहा है, तो इसमें A एक को दिख रहा है सर, A स्क्वायर इसको कैसे बनाए, तो आपको यहाँ पे A से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे B स्क्वायर आपको दिख रहा है, B से गुना कर दीजिए, इसको C से गुना कर दीजिए। देखिए आप इन सिंपल R1 के जगह पे आप A से गुना कर दीजिए और R2 के जगह पे आप क्या कीजिए, B से गुना कर दीजिए, उसके बाद R3 के जगह पे आप C से गुना कर दिए। और हम लोग जानते हैं जिसमें हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं उसमें अगर गुना करें तो उतना से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे आप 3 में चेंजिंग कर रहे हैं, पहला में A से दूसरा में B से तीसरा में C से गुना करके, तो A B C से यहाँ पे भाग होगा 1 यहाँ पे। अब आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा सर, R1 में से A स्क्वायर A B C, यहाँ पे सर B स्क्वायर A B C, यहाँ पे भी देखिएगा तो यहाँ पे C हो जाएगा C स्क्वायर A B C हो गया। अब हम क्या करें, A B C आपको सेम दिख रहा है, आप इसको कॉमन कर लीजिए, A B C को हम कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे A यहाँ पे B यहाँ पे C, यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1 इसे कट गया। अब आपको दिख रहा होगा RHS में तो इतना सारा एलिमेंट दिख रहा है सर, ये बाकी कॉलम यहाँ पे जो थर्ड है तो यहाँ पे फर्स्ट में होना चाहिए था, और वहाँ पे देखिए सर यहाँ पे ये वाला थर्ड में होना चाहिए था और ये वाला सेकेंड में, दोनों को दिक्कत।
हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में अगर रो को आप रो में चेंज कर रहे हैं या कॉलम को आप कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली उसमें माइनस का साइन लग जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए आप इसको यहाँ पे भेजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप तो भेज दीजिएगा तो यहाँ पे आप पहले नंबर बात 1 1 1 ले आए। यहाँ पे कौन वाला है, ए बी सी है, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी हो गया, इमेजिनेशन कर लीजिए दिमाग में तो हो गया। अब इसको अगर यहाँ पे आप भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी सी होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। आप बोले थे रो को आप रो में चेंज कीजिए तब माइनस का साइन लगाइएगा, एक बार लगेगा माइनस, एक बार इसको चेंज किए, फिर एक बार लगेगा माइनस, क्योंकि आप C2 को C3 में चेंज किए हैं। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा सर, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला नंबर बात आप क्या किए हैं, C1 के चेंजिंग किए हैं C3 में, उसके बाद आप क्या किए थे, उसके बाद आप कर लिए थे, उसके बाद आप C2 को चेंजिंग किए थे C3 में, हो गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसा लगाए या नहीं लगाए। यहाँ पे देखिएगा तो लेकिन लगा दो, हो गया। और RHS में आपको इतना दिख रहा होगा तो हम लोग आपको ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें सर, आप हमको बता दीजिए। तो आप इसको पहले LHS बराबर आप इसको ले लीजिए, ले लिए सर। अब यहाँ पे आप क्या करें, देखिए अब यहाँ पे आप कुछ मत कीजिए, देखिए आप इसमें 2 से गुना कीजिए, कर दिए। सर इसको इसमें से घटा दीजिे, तो यहाँ पे ए बच जाएगा सर, यहाँ पे ए है, इसको 2 से गुना कीजिए, इसको इसमें से घटाइए, यहाँ पे सर बी बच जाएगा। यहाँ पे 2 से गुना करके घटाइएगा सर, 2z से 2z काट के यहाँ पे सी बच गया। मतलब आप सोच कैसे रहे हैं सर, हम लोग अप डाउन सोच रहे हैं, यहाँ बात रो की होगी। आप R2 के जगह पे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, R2 में से R3 आप घटाना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे, 2 से गुना करके घटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, आप R2 को चेंज कर रहे हैं तो R1 R3 सेम रहेगा। यहाँ पे आप कीजिएगा तो देखिए R2 क्या है, a + 2x है, ठीक, आप घटा रहे हैं 2 से गुना करके किसको, R3 को, माइनस प्लस कट गया है, a बच गया, यहाँ b यहाँ c बच जाएगा, x y z बच गया। अब देखिएगा सर डिटर्मिनेंट का यहाँ पे 2 रो बराबर हो गया, तो इसका मान 0 हो जाएगा, लिख दीजिए 0। और RHS में हम लोग को इतना ही लाना है, RHS बराबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसे कैसे सोल्व करें सर, तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं जिसे कैसे आप सोल्व कीजिएगा। पीछे हम आपको क्या बता चुके हैं, आप LHS बराबर ले लीजिए, 1 1 1 a b c b c c a b। अगर आप पिछले क्वेश्चन में नहीं सीख पाए तो इसमें आपको सीखने का एक मौका मिल रहा है, हमसे बेहतरीन आपको कोई मौका नहीं देगा सीखने का और समझाने का, जो आपके लिए बेटर हो, सबसे शॉर्टकट हो और सबसे बेस्ट हो, वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आप क्या है सर, यहाँ पे तो आपको लाना है RHS में a स्क्वायर, आपको यहाँ पे a दिख रहा है, आप कुछ मत कीजिए, अभी हम आपको बताए हैं, a से आप गुना कर दीजिए R1 में, फिर R2 के जगह पे क्या है सर, b है, सर b से गुना कर दीजिए। अब आप R3 के जगह पे आप c से गुना कर दीजिए, ठीक, आप कर दिए गुना। आपको यहाँ पे एक चीज नहीं दिख रहा है सर, अब बार बार क्वेश्चन में आप ये ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है टेंस टू का मतलब क्या होता है सर, अगर यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, जी आप लिमिट में आप देखे होइएगा x टेंस टू 0, इसका क्या मतलब है सर, ये x है ना, x मतलब ये एक ग्राफ है, तो x है तो इसका ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे होने का क्या मतलब है सर, ये x 0 एग्जैक्टली नहीं है सर, ये इंडिकेट कर रहा है एकदम 0 0 0 0 एकदम काफी 0 के नजदीक है, यही होता है टेंस टू का मतलब, ठीक है। अगर इक्वल अगर x बराबर दे दिया है, x बराबर अगर इक्वल हो तो सर x का मान एग्जैक्टली 0 है, अगर x टेंस टू 0 हो तो सर x का मान 0 नहीं है सर, 0 के एकदम काफी नजदीक है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसे कर दीजिए गुना कर दीजिएगा तो सर आप यहाँ पे जिसमें चेंजिंग कर रहे हैं, अगर आप उसमें कुछ से गुना कर रहे हैं, दूसरे से भाग, आप यहाँ पे तीनों में चेंजिंग कर रहे हैं, पहला में a से, दूसरा में b से, तीसरा में c से गुना करके भाग दीजिए, यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर a b c, b हो जाएगा b स्क्वायर a b c,
यहाँ पे सी स्क्वायर ए बी सी कॉमन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे 1 1 1 ऐसे ही खत्म। आप यहाँ पे इसको इसके जगह पे उठा के कर दीजिए, कर दिया। फिर इसको इसके जगह पे उठा के कर दीजिए। आप कॉलम को कॉलम में 2 बार चेंज कीजिएगा, माइनस माइनस लगेगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर RHS बराबर हम लोगों का रूट। ऐसा ही क्वेश्चन 32 का सेकेंड है, उसे आप सोल्व कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। इंस्टाग्राम पे आप हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको ये बता देंगे। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 का फर्स्ट देखते हैं सर, इसे कैसे सोल्व करें। तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट का आप क्या करते हैं सर, हम लोग सोल्व करते हैं। तो पहला नंबर हम आपको बता दें कैसे सोल्व करते हैं। तो आप जानते हैं ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है सर, रेक्टेंगल है सर। इसको हम लोग प्राइमरी डायगोनल के नाम से जानते हैं, और सर इसे सेकेंडरी डायगोनल के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्या होता है सर, तो बस आप कुछ मत जानिए, बस ये देखिए प्राइमरी ये सेकेंडरी होता है। हम आपको डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, तो पहले आप ऐसे गुना करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, उसके बाद घटा देते हैं। मतलब हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, जो आप प्राइमरी डायगोनल को गुना करके सेकेंडरी डायगोनल को गुना करके बीच में आप माइनस लगा देते हैं, लगा दीजिए। सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट को सोल्व करने का तरीका है सर 2 यहाँ पे और इधर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा सर 20 हो गया। यहाँ पे 2 चीज बराबर है, तो आप बराबर यहाँ कैसे दीजिएगा, पहले नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे सर 2x स्क्वायर माइनस 24, यहाँ पे सर माइनस 18, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 24, इधर आ गया सर माइनस 18 प्लस 24 2x स्क्वायर, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर है सर, 2 से 2 गया। यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर बराबर 3 सर। यहाँ पे x को आप हटाइएगा ना, यहाँ पे पहले प्लस माइनस लगेगा, उसके बाद रूट चलेगा। हम लोग का आंसर x का मान हम लोग का निकल गया। सब में आपको x के मान ही निकालना है, आप इसे कुछ मत कीजिएगा, आपका आंसर डायरेक्ट 0 आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, C1 की जगह पे C1 में से C2 घटा दीजिएगा, इसमें से इसमें इसको घटाइएगा, जो 0 आपको उड़ जाएगा, b माइनस x बचेगा, तो आप उसको सोल्व कर लीजिएगा, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। सर इसे कैसे सोल्व करें, तो इसे आप कुछ मत कीजिए, आप इस सब को जोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 32 का फर्स्ट हम लोग देख लिए। अब सर सेकेंड कैसे हम लोग सोल्व करें, तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा सर, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए। आप कहाँ पे सोच रहे हैं सर, हम पहला ना अप डाउन सोच रहे हैं। आप यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिएगा, R1 के जगह पे आप R3 को घटा दीजिएगा, आपका जो भी होगा आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ठीक है, LHS बराबर लेके आप ये अप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक नहीं आया तो आप मेरे इंस्टा पे आप मैसेज। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं सर, इसे कैसे सोल्व करें। तो पहला ना बात तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें आपको x के मान निकाल के बताना है। कैसे निकाल के बताएं सर, तो यहाँ LHS बराबर लेंगे, नहीं LHS बराबर नहीं लेंगे, क्योंकि x के मान हमको तब ना निकलेगा जब कोई चीज 0 के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। देखिए आप इसको जोड़िएगा, x प्लस 3 इसको x प्लस 3 इसको x प्लस 3c, सब तीनों डिफरेंट आ गया। हम लोग कॉमन नहीं ले सकते, इसीलिए आप इसको लेफ्ट राइट जोड़ दीजिए। आप C1 के जगह पे C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए, कर दिए सर। इससे क्या फायदा हुआ देखिए, आप कीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c आ गया। यहाँ पे भी x प्लस a प्लस b प्लस c आ गया, यहाँ पे x प्लस a प्लस b प्लस c यहाँ पे भी आ गया। अब क्या करें, तो अब देखिए आप आगे कीजिएगा, b x प्लस b c x प्लस c कर दिए। क्यों कर दिए सर, क्योंकि आप C1 में चेंजिंग कर रहे हैं, तो C2 एंड C3 के सारा एलिमेंट सेम रहेगा। अब आप यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है सर, दिख रहा है हमको भी और आपको भी, मतलब हम दोनों अभी समान हैं, हम लोग का आँख भी ठीक है। आप कॉमन कर लीजिए, कहाँ से
सर इसको आप कॉमन कर रहे हैं C1 से, कॉमन कर लीजिए। तो आप इसको कॉमन कर लिए, मतलब आप इसको घर से बाहर निकाल दिए, कनिया मार के बटिया के बाहर कर दी। तो आप इसको बाहर लिख दीजिए 1 1 1 हो जाएगा यहाँ पे b, यहाँ पे x प्लस b, यहाँ पे b, यहाँ पे c, यहाँ पे c, x प्लस c। अब देखिए सर एक एक तो पूरा लिया, अब इसको कैसे सॉल्व करें? 2 जीरो पूरा लीजिए। आप अप डाउन सोच रहे हैं? हाँ सर हम सोच रहे हैं अप डाउन, यहाँ पे बात रो की होगी। R1 की जगह पे मतलब आप एक यहाँ पे जीरो पूरा लीजिए R1 की जगह। कैसे? R2 घटा के, एंड एक दूसरा जीरो आप यहाँ पे पूरा लीजिए R2 में से R3 को घटा दीजिए। और सर यहाँ पे सर जीरो के बराबर है, जीरो आप लिखिएगा, नहीं लिखिएगा तो आप x का मान कैसे निकालिएगा? a प्लस b प्लस c, यहाँ पे लिखिएगा तो यहाँ पे सर जीरो, यहाँ पे माइनस x हो जाएगा, b से b कट जाएगा, यहाँ पे जीरो, एक यहाँ पे जीरो, यहाँ b से b कटेगा x, यहाँ पे c से c कटेगा माइनस x। ठीक है सर, यहाँ पे आप R1 R2 में चेंजिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे R3 का सारा एलिमेंट सेम रहेगा, लिख दिए। अब क्या कीजिए 2 जीरो आया, एक को पकड़ के सोल्व कर दीजिए, एंड क्या हो जाएगा? ये जीरो है बराबर में सर यहाँ पे x प्लस a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे आप इसको लीजिएगा 1 गुण, यहाँ पे बच जाएगा सर, जो बच गया उसे लिख दिए। अब क्या कीजिए, ये जीरो के बराबर है। ठीक है सर, यहाँ पे बराबर पहले नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि यहाँ पे दो चीज ऑलरेडी आपस में बराबर है। यहाँ से हो गया। आप क्या करें सर, इसे सोल्व कर लीजिए, a प्लस b प्लस c, यहाँ पे कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस जीरो बराबर जीरो। अब यहाँ पे हम आपसे पूछ रहे हैं a क्रॉस b बराबर जीरो, तो आप यहाँ से a b का मान बताइए। तो सर दो चीज क्रॉस में है और सर जीरो है, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। दोनों को बारी बारी से आप रख के देख लीजिए कौन जीरो होगा, आपका x का मान निकल जाएगा। देखिए आप यहाँ से एक बार x प्लस a प्लस b प्लस c बराबर जीरो, क्यों जीरो? सर दो चीज आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, तो या तो ये जीरो होगा ना तो ये जीरो होगा, तभी ये जीरो हो सकता है, अदरवाइज ये जीरो नहीं होगा। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस जीरो बराबर, यहाँ से x बराबर जीरो, यहाँ से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर? इस सबको उधर ले जाइएगा, यहाँ से माइनस में आ जाएगा, माइनस कॉमन कीजिएगा, a प्लस b प्लस c, हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। x का मान वही है वही। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को आप कुछ नहीं कीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। देखिए आप कुछ मत कीजिए, इस भाई साहब को प्लस माइनस प्लस लीजिए और सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा उसके बाद हम हैं कहाँ पे है, इंस्टाग्राम पे है, आप हमको मैसेज कीजिए, हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है सर, इसे आप हम कैसे सोल्व करें? तो देखिए हम आपको बता रहे हैं साधारण सा तरीका। आप इसको थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े होइएगा गौर से, तो आपको इस सब क्वेश्चन में थोड़ा सा भी जानने लगेगा। आप इसको कुछ मत कीजिएगा, यहाँ से x के मान निकालना है, ये जीरो बराबर होगा। ठीक है सर, ये भी जीरो के बराबर होगा और ये तो जीरो के बराबर है। अब क्या करें सर? देखिए यहाँ पे आप कुछ मत कीजिएगा, आप C1 की जगह पे सोचिए, या आप देखिए आप ऐसे लेफ्ट राइट भी सोच सकते हैं, आप अप डाउन भी सोच सकते हैं, आपका दिमाग है, जैसे आप लगा दीजिए, बाकी आंसर वही आएगा। ठीक है सर, हम यहाँ पे C1 में C2 प्लस C3 को जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे जोड़िएगा 6, यहाँ पे ये आ जाएगा 3x माइनस 2, यहाँ पे भी जोड़िएगा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 आ जाएगा सर। आप C1 में चेंजिंग कर रहे हैं तो C2 एंड C3 का सारा एलिमेंट सेम रहेगा, लिख दीजिए 3x माइनस 8 हो गया सर। अब यहाँ पे सर क्या करें? तो यहाँ पे आप कुछ मत कीजिए, 3x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन फ्रॉम C1 से, इसको बाहर लिख दीजिएगा। ठीक है सर, लिख देते हैं, यहाँ पे 1 हो गया, 3x माइनस 8, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3x माइनस 8 हो गया सर, ये जीरो के बराबर है। अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको इससे घटा लीजिएगा, मतलब आप R1 में से R2 घटा लीजिएगा एंड R2 में से
R3 को घटा लीजिएगा। आप क्यों किया आप ऐसा? क्योंकि सर हम लोग अप डाउन सोच रहे हैं, इसलिए हम लोग रो को लिए हैं। ठीक है, आप इसको सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम अगला आपको बता देते हैं। आप इसे कुछ मत कीजिए, आप इसे इन सिंपल सबको जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर? पहला नंबर तो आप LHS बराबर ले लीजिएगा। हम यहाँ पे इसी में ही आपको कर देते हैं। देखिए, आप C1 की जगह पे C1 प्लस C2 प्लस C3 को कर दीजिए। सर जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2। और सर आप यहाँ पे क्या चेंजिंग किया C1 में, तो बाकी सब सेम रहेगा। 1x1 1 1x हो गया सर, ये 0 है। अब यहाँ से आप कॉमन कर लीजिएगा x प्लस 2 कॉमन फ्रॉम कहाँ से? C1 से सर x प्लस 2 बाहर निकलेगा, यहाँ पे सर 1 1 1 हो जाएगा। 1x1 1 1 1। अब यहाँ पे आप इसको इसमें से सर आप अप डाउन सोच रहे हैं, मतलब सर आप यहाँ पर रो में सोच रहे हैं, R1 की जगह पे सोच रहे हैं क्या? R1 में से R2 घटाना, एंड आप R2 की जगह पे सोच रहे हैं क्या? R2 में से R3 को घटाना। सर घटा दीजिएगा, इंसान लोग का इसको भी आप इस प्रकार सोल्व कर लीजिएगा। आपको अगला भी आपको ऐसे ही सोल्व करना है। आप C1 में देखिए, C1 में C2 प्लस C3 को जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? आप इसको कैसे सोल्व कीजिएगा आपको पता है ना बाबू? आप LHS बराबर पहले उठाइएगा, उसके बाद आप ये अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद आप ऐसे सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे आकर आप ऐसे अप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको देखिए इसका ना कुछ आंसर आएगा, इसका भी आएगा। तो आपको दो चीज का मल्टीप्लीकेशन बराबर 0 है, तो या तो ये 0 होगा या इसका मान जो आएगा वो 0 होगा। दोनों को 0 0 के बराबर कर दीजिएगा एक एक बार। यहाँ पे हम आपको बताए थे, इस प्रकार से आप कर दीजिएगा 33 नंबर क्वेश्चन को। ये तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कर दीजिएगा। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे थे, इसको जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x प्लस a 3x प्लस a, यहाँ पे 3x प्लस a हो गया सर। आप क्या करें? तो आप देखिए यहाँ पे आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे आप C1 में चेंजिंग किए हैं तो बाकी सब एलिमेंट को आप लिख दीजिए जैसे है वैसे। यहाँ पे सर x प्लस a, यहाँ पे x प्लस a लिख दिए। अब क्या करें सर? यहाँ से कॉमन कर लीजिए 3x प्लस a। आप कॉमन कहाँ से कर रहे हैं सर? C1 से हम कर रहे हैं, कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x प्लस a हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 1। ठीक है सर, यहाँ पे x प्लस a, यहाँ पे x प्लस a। सर ये सब 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? फिर यही वाला अप्लाई, सब में यही अप्लाई होगा सर। अप्लाई कर दीजिएगा, फिर वहाँ से दो चीज का मल्टीप्लिकेशन 0 में आएगा, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, हम लोग का x का मान निकल जाएगा। चलिए हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6.1 एक्सरसाइज का लास्ट और अंतिम देखते हैं। उसके बाद हम लोग इसको एक्सरसाइज को बाय बाय बोलेंगे, फिर ना अगला आएगा उसको हम लोग हाय हाय बोलेंगे, जैसे तुम लोग करता है। यहाँ पे आप LHS बराबर ले लीजिए। क्योंकि सर आपको ये प्रूव करना है x प्लस y x प्लस 2y ले लिए सर। यहाँ पे x प्लस 2y x प्लस y हो गया। आप क्या करें सर? x प्लस y हो गया। यहाँ पे भी आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं सर। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसे बनाएंगे, उसके बाद बाय बाय और नया वाला चैप्टर आएगा उसको हम लोग
हाय हाय करेंगे, जैसे तुम लोग करता है, एक गया उसको बाय बाय, थोड़ा पुराना पड़ा 1 महीना उसके बाद बाय बाय, उसके बाद नया को हाय हाय, समझिए रहा है वही में कहते हैं। चलो यहाँ पे देखो, पहले एलएचएस बराबर ले लो सर, क्यों भी इसको प्रूफ करना है कर दीजिए सर, आप कुछ मत कीजिए, इसको इससे जोड़िए, इसको इससे जोड़िए सर, 3x और सर यहाँ पे 3y आ जाएगा, 3 को कॉमन कर लेंगे, x प्लस y आ जाएगा इंटू में, तो उसके बाद उस सब को कॉमन कर लेंगे तो हम लोग को क्या होगा प्रोसेस आगे देखिए सर। आप C1 में C2 को जोड़ दीजिए और C3 को जोड़ दीजिए। आप हम लोग लेफ्ट राइट सोच रहे हैं, आप अप डाउन भी सोच सकते हैं, वहाँ पे आपको रो लेना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं सर इसमें इसको जोड़ना, जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए x प्लस y x प्लस 2y, यहाँ पे जोड़िएगा तो 3x एगो 3 गो और 2 एगो 3 गो, यहाँ से 3 कॉमन लीजिएगा, ले लिए सर, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे सेम 3 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी सेम बच गया सर, बच गया तो बात तो सही है। अब क्या करें, अब आप अगला C1 में चेंजिंग कर रहे हैं तो आप C2 एंड C3 के सारा का सारा एलिमेंट आप सेम लिख दीजिए सर, x प्लस वाई x प्लस 2y, सर यहाँ पे x प्लस 2y x प्लस y, यहाँ पे लिख दिए सर। अब क्या करें, अब यहाँ पे आपको C1 का सारा एलिमेंट आपको सेम दिख रहा है, कॉमन कर दीजिए। कहाँ से सर, एक कॉमन कर रहा है C1 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई 1 1 1 हो गया सर, यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या है सर x प्लस 2y, ठीक है, यहाँ पे x प्लस 2y x प्लस y, यहाँ पे x हो गया सर। अब क्या करें, अब आप यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो पूरा लीजिए, y सेम खंडा सर, आप अप डाउन सोच रहे हैं, मतलब आप रो में सोच रहे हैं, R1 के जगह पे जीरो पुराना कैसे, R1 में से R2 को घटा के, उसके बाद आप R2 के जगह पे जीरो पुराना चाह रहे कैसे, R2 में से R3 को घटा दिए। आप क्या करें, इसे आप अप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया सर। अब इसको कीजिएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और इसको कीजिएगा यहाँ पे प्लस एक्स प्लस वाई है सर, माइनस वाई कटेगा, यहाँ पे वाई बच जाएगा। अगला में देखिए एक्स प्लस 2y को आप घटा रहे हैं किससे, आप x प्लस वाई से, तो यहाँ पे x होगा प्लस 2y माइनस एक्स माइनस वाई, ये से कट गया सर, दो में से हो गया, यहाँ पे एगो y बच गया, ठीक है, वहाँ पर लिख दिए y। अब यहाँ पे बीच वाले से आप नीचे वाले को घटाइए तो क्या है देखिए, तो आपको यहाँ से सर 1 1 0 सर 0, और यहाँ पे देखिए आप घटाइएगा तो इसमें क्या बचेगा सर, यहाँ पे आप घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं, यहाँ पे देखिए x है सर, यहाँ पे प्लस में x है, और सर इसको घटाइए तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा, कट जाएगा, और सर यहाँ पे माइनस कितना बच जाएगा, यहाँ पे माइनस y बच जाएगा, माइनस 2y कैसे, आप x में से घटा रहे हैं क्या, x प्लस 2y, यहाँ पे x हुआ, यहाँ पे माइनस लगेगा सर, और यहाँ पे ये से कट जाएगा क्योंकि प्लस में माइनस में, यहाँ पे सर माइनस 2y लिख दिए सर। अब यहाँ पे क्या करें, अब इसको इससे घटाइए, x से x कट गया, y बच गया, ठीक है सर। अब अगला में सर ये काम कर दिए, क्यों आप दोनों में की R1 R2 में आप चेंजिंग किए, उसलिए R3 के सारा एलिमेंट को आप लिख दीजिए, x प्लस 2y इंटू x लिख दिए सर। आप 1 को पकड़ को आप सोल्व कर दीजिए, कैसे सोल्व करेंगे सर, आइए हम लोग देखते हैं। जब भी हम लोग डिटरमिनेंट के रो या कॉलम में दो जीरो पूरा लेते हैं तो उसके तीसरे एलिमेंट को लेकर सोल्व करते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे लीजिएगा सर, यहाँ पे y माइनस 2y, यहाँ पे y, ठीक है सर, हो गया 3 इंटू एक्स प्लस वाई होगा, ऐसा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर, वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर, सर यहाँ पे जोड़िएगा तो इसको 3y स्क्वायर, सर 3 को 3 से कीजिएगा 9y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, हो गया सर। अब इसको क्या करें, कुछ मत कीजिए,
आपको RHS में दिख रहा होगा, सब दिख रहा है। ये हम लोग का प्रूव हो गया। एक्सरसाइज हम लोग 6.1 यहाँ पे खत्म कर लिए। इसी से आगे एक्सरसाइज 6.2 हम लोग को वहाँ पे पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।